हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 6 का महान व्यक्तित्व पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ 17 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है कबीर और उनके गुरु रामानंद। तो आज हम लोग कबीर जी और उनके गुरु जो रामानंद जी हैं उनके बारे में प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो चलिए प्रश्न पहला देखते हैं। कबीर बाह्य आडंबर किसे कहते थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा कबीर मस्जिदों में नमाज पढ़ने, मंदिरों में माला जपने, मूर्ति पूजा करने, रोजे और उपवास रखने को बाह्य आडंबर कहते थे। चलिए प्रश्न दूसरा देखते हैं। कबीर ने अपने उपदेशों में किन बातों पर बल दिया? तो इसका उत्तर हो जाएगा कबीर ने अपने उपदेशों में समाज में फैली बुराइयों का कड़ा विरोध किया और आदर्श समाज की स्थापना पर बल दिया। प्रश्न तीसरा देखते हैं। सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत के निशान लगाइए। तो चलिए क नंबर देखते हैं प्रश्न। कबीर की शिक्षा दीक्षा काशी में हुई। गलत। ख नंबर है निंदा करने वाले लोगों को कबीर अपना हितैषी समझते थे। यह सही है। ग नंबर है कबीर की वाणी को साखी शब्द रामायणी 3 रूपों में लिखा गया है। यह भी सही है। घ नंबर है रामानंद ने संस्कृत में अनेक ग्रंथों की रचना की। यह भी सही है। चलिए प्रश्न चौथा देखते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए एक वीर की दृष्टि से में गुरु का स्थान। तो चलिए देखिए क्या है। माता पिता का सम्मान, भगवान के समान और भगवान से बढ़कर। तो इसका उत्तर हो जाएगा कबीर की दृष्टि में गुरु का स्थान भगवान से बढ़कर है, यानी कि यह ग नंबर सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न 5वां देखते हैं। रामानंद के व्यक्तित्व की विशेषताओं के बारे में लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा रामानंद का जन्म प्रयाग में हुआ था। बचपन से ही इनकी रुचि पूजा पाठ में थी। रामानंद की प्रारंभिक शिक्षा प्रयाग में हुई थी। रामानंद प्रखर बुद्धि के बालक थे। रामानंद को जाति पाति का भेदभाव पसंद नहीं था। उन्होंने धर्मशास्त्रों का ज्ञान काशी में प्राप्त किया। उन्होंने काशी प्रवास के दौरान गुरु राघवानंद से शिक्षा ली। रामानंद ने समाज में फैली ऊंच नीच, छुआछूत, जाति पाति के भेदभाव को दूर करने का भरसक प्रयास किया। उन्होंने एक नए मार्ग की शुरुआत की जिसे भक्ति मार्ग की संज्ञा दी गई। रामानंद संस्कृत के विद्वान थे और संस्कृत में उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की। वे हिंदी भाषा के प्रबल समर्थक थे। उनका मानना था कि हिंदी भाषा के माध्यम से संपूर्ण भारत को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है। ये कबीर के गुरु थे। कबीर के गुरु कौन थे? तो रामानंद। ठीक है। यह प्रश्न अधिकतर पूछता है कि कबीर के गुरु कौन थे। तो आप लोग याद रखिएगा कि कबीर के गुरु रामानंद जी थे। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। लगभग 112 वर्ष की आयु में 1412 ईस्वी में रामानंद का निधन हो गया। यानी कि जब वो 112 वर्ष के हुए तो 1412 ईस्वी में उनका मृत्यु हो गया। चलिए प्रश्न 6वां देखते हैं। रामानंद जी का दर्शन किस नाम से जाना जाता है और उसकी विशेषताएं क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा रामानंद जी का निधन भक्ति मार्ग के नाम से जाना जाता है। इस मार्ग की विशेषता यह है कि इस मार्ग द्वारा भक्ति के द्वार धनी निर्धन पुरुष नारी सबके लिए खोल दिए। धीरे धीरे भक्ति मार्ग का प्रचार प्रसार इतना बढ़ गया कि इसे बौद्ध धर्म के आंदोलन से बढ़कर बताया गया। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।